जी हां, 4 रोजा हदबंदी कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा आज आखिरी रोज में है, आखिरी दिन है उनका और आज वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे, जहां पहले रोज उन्होंने श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ सियासी और समाजी और दीगर वफूद से मुलाकात की है। उसके बाद ही उन्होंने पहलगाम डाक बंगलो के अंदर वहां पर भी मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की है। उसके बाद कल किश्तवाड़ के अंदर डोडा, किश्तवाड़ और रामबन अजला के मुख्तलिफ सियासी तकरीबन 42 के करीब डिप्यूटेशन से उन्होंने मुलाकात की और कम तकरीबन 3 बजे के करीब वो जम्मू पहुंचे। जम्मू निकले और जम्मू पहुंचते ही कई सियासी लीडरान के साथ उनकी मुलाकात है और आज भी वो मुलाकात कर रहे हैं, जहां पर सीटों के हवाले से बात की गया। जो पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं उनकी जानिब से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके लिए मखसूस सीटें 8 सीटें रखी जाए और साथ ही साथ दीगर जो सियासी जमातें हैं, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे या दीगर वफूद जो उनके साथ मिले हैं, उन्होंने भी अपने अपने मुतालबात कमीशन के सामने रखे। कमीशन ने उनकी बात सुनी है। जो डेपुटेशन उनके साथ मिले हैं उन्होंने उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि जो भी मुतालबात या मांगे उनके सामने रखी गई हैं उन्हें यकीन दहानी दी गई है और उसके बाद ही जब डेपुटेशन दिल्ली जो हदबंदी कमीशन दिल्ली पहुंचेगा उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार करेंगे और मरकजी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए, हमारे साथ इसी खबर पे मजीद तफसीलात के लिए विनोद कुमार जी हैं, सीनियर न्यूज एडिटर, हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। कुल मिलाकर कमीशन का दौरा आज खत्म हो रहा है और बीजेपी की तरफ से जो डिमांड्स रखी गई उनमें बड़ी बात यह कि डिफ्रीज करने की उन 24 सीटें जो रिजर्व रखी गई थी पाकिस्तान से या वेस्ट पाकिस्तान से आए रेफ्यूजीज के लिए, उन तमाम लोगों के लिए या जो इस वक्त जम्मू के अंदर लोग बसे हैं, एसटी एससीज की बात हुई, कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्वेशन की बात, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हुई, ये तमाम चीजें जो रखी गई हैं और खासतौर से पीओके के लिए जो 24 सीट्स रिजर्व की गई थी उनमें से डिफ्रीज करना, कुल मिलाकर लबोलबाब क्या है इस दौरे का और बीजेपी की जो डिमांड्स रखी गई हैं क्या वो कानूनी एतबार से वो इस वक्त हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज हैं जो कमीशन के सामने मुतालबा बीजेपी ने रखा है कल? बिल्कुल आसिफ, जो बीजेपी ने रखा है उन्होंने कहा कि 1/3 ऑफ टोटल सीट्स रिजर्व फॉर पीओके रिफ्यूजी, यानी 24 में से 8 सीटों को डिफ्रीज किया जाए और ये उन्होंने नोट जरूर किया है। करना नहीं करना ये परिसीमन आयोग की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उनका अपना प्रोरोगेटिव रहता है कि क्या उसको डिफ्रीज करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो कहाँ कहाँ पे उनको दिया जा सकता है। दो चीजें खुलकर के बाहर आ रही है आसिफ। एक तो ये है कि 2011 का जो जनगणना के आधार पर परिशीलन किया जा रहा है उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी आपत्ति है। हालांकि 5 अगस्त 2019 को जब कानून बनाया गया था, जहाँ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का कानून बना था, तो उसमें यह बिल्कुल वाजे किया गया था कि 2011 के आधार पर ही परिशीलन होगा। लेकिन अब बीजेपी वाले आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी वाले अपना फार्मूला ये पेश कर रहे हैं आसिफ, क्योंकि वहां पर जब किश्तवाड़ में बीजेपी के लोगों ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के आधार पर तो आप परिसीमन कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जितने इलेक्शंस हुए हैं उनकी मतदाता सूचियां जो हैं उनको उनका आंकलन कर रहे हैं, उसके आधार पर जनसंख्या आप प्रोजेक्ट करें। तो कहीं ना कहीं एक फार्मूला और बीच में आ गया है कि आप जो मतदाता सूचियां हैं उनके आधार पर आप जनसंख्या को आधार बना सकते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडित के लिए 3 सीटें होनी चाहिए, जो एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है उनको भी मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर हर एक व्यक्ति की राय ली गई है। बहुत सारे डेलीगेशन देर रात तक मिलते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छे ही आउटकम्स निकलेंगे। आउटकम से पहले कयास आ रही हैं, बहुत सारी हैं। अब जिस तरीके से सीटों का जो नंबर्स गिने गए या जो फिगर्स बताए गए वो ऑलमोस्ट 10-12 से ऊपर जाता है। ओवरऑल अगर देखें इस सारे सिनारियों को, जब फाइनल डिटेल सामने आएगी या रिपोर्ट सरकार के सामने आएगी, चूंकि उससे पहले कमीशन ने यह भी जरूर वादा किया है कि पब्लिक डोमेन में लिस्ट लाई जाएगी, मगर कुल मिलाकर आप इस वक्त देखें तो क्या ये 90 के आसपास रहेगा या 90 प्लस जाएगा जब फाइनल डिटेल सामने आएंगी, सीट्स का जब मामला सामने आएगा? देखिए आसिफ, जब कानून बन जाता है ना, जब रीऑर्गेनाइजेशन कानून बना था लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उसमें यही कहा गया था कि आपको 19 सीट्स करनी है जी। अगर 19 सीट करनी है तो इस वक्त हमारे पास 83 है, +7 करना पड़ेगा, 7 ही सीटें बढ़ाई जा सकती हैं। क्योंकि कानून में अगर तरमीम की जाएगी उसके बाद ही सीटों का इजाफा किया जा सकता है। अलबत्ता 90 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। जैसे कहा जा रहा है कि 1/3 ऑफ टोटल 24 सीट जो है पीओके की, उसको डिफ्रीज किया जाए। हो सकता है डिफ्रीजिंग के लिए नया कानून बने तो उसमें 8 सीटें और ऐड की जा सकती हैं।
या फिर यूं कहा जाए कश्मीरी विस्थापित पंडितों के लिए, या फिर जैसे बीएसपी ने ये डिमांड की है कि हमारी सीटें 7 हैं, उसको बढ़ा करके 9 से 10 किया जाए। लेकिन जो कानून कहता है, जैसे कानून कह रहा है कि 2011 के मुताबिक ही आपका परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है, तो उसको कानून के आगे पीछे आप नहीं जा सकते। कानून के आगे पीछे तभी जा सकते हैं जैसे एक फार्मूला दिया गया है कि जो मतदाता सूचियों में उसमें जनसंख्या और वोटर का आधार बनाया जाए। इसीलिए कानून के मुताबिक 90 से ज्यादा नहीं बन सकते, लेकिन डिमांड ज्यादा की जा रही है। और आज कमीशन का दिन भर का क्या प्लान है? आज भी मुलाकातें चलेंगी? देखिए, आज चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करनी है उन्हें। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे मीटिंग होगी, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग होगी, उसके बाद छोटी सी मीडिया ब्रीफिंग रखी गई है, और मीडिया ब्रीफिंग के बाद लंच करने के बाद वो वापस दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली में बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग करेंगे और उसमें तय करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार जी, सीनियर न्यूज एडिटर जम्मू से हमारे साथ थे। और बात कमीशन के हवाले से हो रही है तो आपको बताएं, कुल मिलाकर अभी तक जो मुतालबात, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वफद भी जम्मू के अंदर मिला है, तो जम्मू के तमाम हिस्सों के अंदर बराबरी सबके साथ होनी चाहिए, और कहीं पर कोई जब आप लकीर खींचेंगे तो किसी भी तबके के साथ नाइंसाफी ना हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात रखी गई है। हमारे सीनियर साथी सईद तजम्मुल भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जम्मू के अंदर क्या कुछ डिमांड्स थी वो तो हम जिक्र कर रहे थे, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस ने सईद तजम्मुल रखी है, लेकिन वादी के अंदर जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुलाकात की है और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो नाराज भी नजर आए, इंक्लूडिंग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, खत के जरिए नाराजगी जाहिर की गई। इन सब के बीच में अवामी रद्देमल क्या है? कमीशन की तरफ से यकीन दहानियां, जो बातचीत जिन डेलीगेशंस ने की, अवामी वफूद भी थे, सियासी समाजी भी थे, और क्या कुछ अब उम्मीद जिस तरीके से की जा रही थी, क्या उसी हिसाब से एश्योरेंस भी मिली है कि बहुत जल्द उनकी उमंगों के मुताबिक, एहसासात के मुताबिक चीजें होने वाली हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ गौहर साहब, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में जब आप डिलिमिटेशन कमीशन या हदबंदी कमीशन के इस दौरे से कबल सियासी सूरत हाल देखें तो सूरत हाल काफी मखदूश थी, क्योंकि 4 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान ने ही अवाम को अपने बयानों से आगाही कराई और ये कहा था कि इल्हाक के वक्त 4 अगस्त 2019 की जो जमानत थी उसको खत्म कर दिया गया और ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि अवामी रद्दमल में आपने न कोई जलसा देखा न जुलूस देखा, क्योंकि काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस रखी गई थी। तो इसका साया मैं इसलिए आपको थोड़ा सा माजी में ले चलता हूं कि जम्मू कश्मीर में जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत अब डिलिमिटेशन कमीशन की सीटें बढ़ाने की मांग थी, तो सियासी लीडरान ने अवाम को कई एक चीजों से आगाह किया, क्योंकि इसमें जो लोग इलेक्टोरल अटेंडेंस में यकीन नहीं रखते हैं, उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया हदबंदी कमीशन को लेकर। लेकिन सियासी लीडरान ने पहले कहा था कि 2026 में सेंसस होना था, और ये क्या कर दिया, आप तो 5 साल पहले आते। हो सकता था कि इसमें 2-4 साल ताखीर आप करते, लेकिन आप तो 5 साल पहले आए। और नॉर्थ ईस्ट में तो आपने जिस तरह से डिलिमिटेशन के वक्त सीटों को न बढ़ाने का अंदिया दिया था, उसी में जम्मू कश्मीर में आपको सीटों को बढ़ाना, और ये किस तरह की ज्यादती है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, ये मानना था पीडीपी और पीएचजीडी के लीडरान का जी। उसके बाद चूंकि जम्मू कश्मीर की सियासत खासकर कश्मीर में 40-44 सीटें जो है वो तकरीबन 25 ओपिनियंस में बढ़ गई हैं। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के फैसले मानने ही होंगे क्योंकि पीएम और प्रेसिडेंट का फैसला है, इसको मानना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की अपनी नवियत है, अपनी खसूसियत, और इसको आप कहीं ना कहीं किसी फैसले से आप इसको यरगमाल नहीं बना सकते हैं। बहरकैफ जम्मू कश्मीर में पीडीपी और एएनसी के मुकम्मल और तहरीरी तौर पर उनको आगाही करने के बाद 4 अगस्त का फैसला 2019 का गलत था। और जिस बीच में यशवंत सिन्हा ने जब श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उन्होंने साफ कहा, अगर जम्मू कश्मीर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सीटें बढ़ाने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि पूरी टेरिटरी का मामला आप जोग्राफियाई तौर पर कोई भी फैसला नहीं उठा सकते, कोई सियासी फैसला नहीं कर सकते जब तक न सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाएगा। लेकिन इस बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी बात ठोक कर रखी और उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर 2011 के सेंसस के हिसाब से, मरदमशुमारी के हिसाब से आगे सीटों का बंटवारा करते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन खिलाफत यह है कि आपने 2026 से पहले 5 साल पहले ही आगे, और उसके बाद अगर आप 2011 के सेंसस को मानते हैं तो सीटों के बढ़ने का मतलब है कि आप 83 से लेकर 7 सीटें और बढ़ा सकते हैं, जिसका दायरा 90 असेंबली सेगमेंट्स तक है। लेकिन जब आप कांग्रेस पार्टी की करें तो उन्होंने भी कहा कि तमाम पार्टियों को, तमाम जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को हकूक जो है वो मसावी तौर पर दिए जाए, बराबरी का हक दिया जाए।
उसके बाद क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का यूनिट, कल ही आपने देखा होगा किश्तवाड़ और बाकी मामला में सुनील शर्मा ने अपनी बात रखी, यानी वो 2011 की सेंसस को नहीं मानते हैं। वो पंडित महाजरीन के लिए अलग सीट का मुतालबा करते हैं। वो जो मुजफ्फराबाद की तरफ सरहद के उस तरफ की सीटें खाली पड़ी है उसको पूर्ण करने का मुतालबा करते हैं। और जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में ऐसे मामला को देखते हैं तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही खदशा जाहिर किया था कि बहुत कुछ तैयार किया गया और सिर्फ अब परोसने की बारी होगी। यानी जब आप इन इरादों के साथ आते हैं तो डिलिमिटेशन कमीशन को यहाँ की रीजनल एस्पिरेशंस को देखना होगा, जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात एहसासात को देखना होगा, जिसका इंडिया, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों ने वक्तन फौक्तन दिया। लेकिन चूंकि आप अभी विनोद जी से बात करें तो दिल्ली पहुंचकर उम्मीद की जाती है कि 3 अगस्त के आसपास ये मामला जो है अवाम के सामने रखा जाएगा, 4 अगस्त के आसपास, 5 अगस्त के आसपास, ताकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बड़ी सीटों की डिमांड जो है कहीं ऐसा न हो कि यह फैसला सियासी डिमांड पर थोपा जाए और कहा जाए कि इन्होंने डिमांड की थी। अब देखने वाली बात होगी कि जिन पार्टियों ने जाने का फैसला किया उन्होंने गलत किया या सही, जिन पार्टियों ने न जाने का फैसला किया तहरीरी तौर पर उन्हें आगाह किया। अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है उनकी कितनी सुनेगा और क्या फैसले कर चुके हैं वो लोग, और सिर्फ इस दौरे को सियासी रंगत और एक तकवीयत बख्शने की जरूरत थी। मुझे लगता है कि सिर्फ अगस्त का पहला हफ्ता बड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद जम्मू श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और बात हदबंदी कमीशन की इस दौरे के कंक्लूजन पर बात करने के लिए। आज दौरे का आखिरी दिन है और कुछ वक्त के बाद जम्मू के अंदर जहां पर तमाम डिप्टी कमिश्नर जो जम्मू सूबे के हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, वो मुलाकी होंगे इस कमीशन से। और उसके बाद जम्मू के अंदर जिस तरीके से विनोद जी बता रहे थे कि एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग होनी है, क्या कुछ इस दौरे का मकसद था, लबोलुबाब क्या थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो बात रखी गई। बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया और मशवरा देने से इनकार भी किया, चूंकि एक खुली किताब की तरह उनके सामने तमाम डेटा आना चाहिए था, डिटेल, जिससे कांग्रेस की तरफ से भी कश्मीर के अंदर इस पर बात करते हुए जरूर लीडरान नजर आए। लेकिन बाकी पार्टियों की तरफ से भी अपनी बात रखी गई और कंक्लूजन में अपनी बात कहेंगे जम्मू के अंदर कमीशन के जो अरकान है, रंजना प्रकाश देसाई जिनकी सदारत में तमाम चीजें हो रही हैं, वो इस की क़यादत कर रही हैं और अलग अलग सियासी जमातों के लीडरान से मुलाकी हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ आज जब दिल्ली वापस वफद रवाना होगा तो इसके बाद पूरी जो रिपोर्ट है वो वजारत दाखिला के सामने रखी जाएगी और इससे पहले कि हदबंदी कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करे जो जम्मू कश्मीर के लिए निकलेगी, उससे पहले पब्लिक डोमेन में इस रिपोर्ट को लाने की बात जरूर कही गई है, ताकि किसी के अगर एतराजात होंगे, सवालात होंगे तो उन पर जवाब देने का भी मौजू वक्त दिया जाए मुख्तलिफ जमातों को जिनसे आज बातचीत चल रही है यूनियन टेरिटरी के अंदर। वक्त छोटे